आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, इसे बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले इसे समझने का काम करते हैं। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं अपने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है। जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया और हमने क्या डिस्कस किया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसे किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है, उसे किस तरह डिक्रीज किया जा सकता है, वो सभी हमने अपने पहले वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन आज किसकी बारी है? आज बारी है गैस की है। ठीक है, किसी लिक्विड में अगर हम किसी गैस को मिक्स कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है, उसे किस तरह इंक्रीज या किस तरह डिक्रीज किया जा सकता है, इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्या समझते हैं, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया। क्या लिया? कंटेनर लिया। उसमें आपने रखा कोई लिक्विड जिसे आप सॉल्वेंट कहते हैं। उसमें आपको गैस को डिसॉल्व करवाना है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे? तो आपको जो भी गैस उसमें डिसॉल्व करानी है, उस लिक्विड में जो भी गैस डिसॉल्व करानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस गैस का एनटीपी कंडीशन पर क्या फाइंड करेंगे, उसका वैल्यूम फाइंड करेंगे। गैस का कुछ ना कुछ तो वैल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी। ठीक है, वो गैस है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, तो उस वैल्यूम को हम फाइंड करेंगे एनटीपी कंडीशन पर। एनटीपी कंडीशन पर आप जब गैस का वैल्यूम फाइंड कर लेंगे तो उस जैसे ही आपने वैल्यूम फाइंड कर लिया एनटीपी कंडीशन पर, तो फिर आप क्या करेंगे, उस लिक्विड पर क्या करेंगे, उस लिक्विड में गैस को मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे तो उस लिक्विड का भी कुछ ना कुछ वैल्यूम होगा। तो उस लिक्विड के, जिसे आप सॉल्वेंट कह रहे हो, उस सॉल्वेंट के 1 ml वॉल्यूम में गैस का जितना भी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा उसे ही हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहते हैं। बस, और कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। और इस टर्म को ही हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इस टर्म से भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को जाना जाता है। कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, तो आपको यही सोचना है। तो आपसे क्या पूछा है, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पूछ रहा है, उसे आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर समझाया। सबसे पहले क्या समझाया, जो हमने समझाया वही बोर्ड पर लिखा है। लेकिन अब क्या करते, चलो आइए अब इसे रीड भी कर लेते हैं। जो हमने आपको क्या पता है, सबसे पहले हमने आपको क्या पता है, यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो चलिए आइए देखते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है। इट इज जर्नली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट which is defined as the volume of gas reduced to NTP। मतलब आपको जिस गैस है, गैस को आपको लिक्विड में मिक्स करना है, उसकी सॉल्युबिलिटी को आपको बताना है। तो सबसे पहले गैस का क्या करेंगे, एनटीपी कंडीशन पर क्या फाइंड करेंगे, वैल्यूम फाइंड करेंगे। फिर जैसे ही आप उस लिक्विड में, उस लिक्विड जिसे आप सॉल्वेंट कह रहे हो, उसमें मिक्स करेंगे तो उसके लिक्विड के, मतलब वो सॉल्वेंट के 1 ml वैल्यूम में गैस का जितना भी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड कहते हैं। वही हमने लिखा है, डिसॉल्व बाय यूनिट वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, यही है, और डिफिनेशन में कुछ नहीं है। जब आप किसी लिक्विड में किसी गैस को मिक्स करेंगे, उसे उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फाइंड करेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है, तो वो क्या, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर, उसका प्रेशर क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोगों के ऊपर अभी लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 atm। ठीक है, वही प्रेशर उसके ऊपर भी लगता है, लेकिन ये प्रेशर को इंक्रीज भी किया सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो चलिए आइए अब बताइए, अब हमने जैसे कि हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को डिटेल में बता दिया आपको। लेकिन आप बताइए, किसी लिक्विड में अगर किसी सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, किसी लिक्विड में आप गैस को अगर मिक्स कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज भी किया सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। उसके लिए कौन कौन फैक्टर डिपेंड करते हैं, वो फैक्टर कितने, 4 फैक्टर हैं। उन चारों फैक्टर को चलिए आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखी फैक्टर कौन सा लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ गैस, इस लिक्विड जिसे आप सॉल्वेंट कह रहे हैं, उसमें आप जिस गैस को मिक्स कर रहे हैं, कोई सी भी गैस हो, तो उसका आपको नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, नेचर बताएंगे तभी आप बता सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है कि या ज्यादा हो सकती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसका नेचर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप नेचर समझ जाएंगे कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है, तो उससे भी आप सॉल्युबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों भी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो हम अलग से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए नेचर ऑफ गैस के बारे में समझते हैं। नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने जो भी गैस ली है, उस गैस का नेचर कैसा है, पोलर नेचर का है। और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। तो हमने अपने पहले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, जबकि आप क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर आपने जो भी कंपाउंड जिस भी नेचर का है, अगर वही नेचर सॉल्वेंट का भी है, दोनों का नेचर सेम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो सॉल्यूट है, जो कि गैस है, वो किस नेचर की, पोलर नेचर की। आपका जो सॉल्वेंट है वो भी किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। तो वो दोनों की तो इससे क्या होता है, उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है।
होती है। ठीक है, अब मान लीजिए सॉल्वेंट, मतलब बात तो एक ही है ना, ये दोनों पॉइंट तो डिस्कस हो गए ना, जिन दोनों का नेचर जितना ही सेम होगा, जितना ही सेम का होगा, मान लो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो उस लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बस। और आपको कुछ नहीं समझना है बस। और ये भी आपको एक पॉइंट उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफेबल होती हैं, जो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, आसानी से, तो वो क्या होता है, तो उनकी जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, उस लिक्विड में उस गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे CO2 गैस है, वो क्या होता है, बहुत ही आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी क्या होता है, किसी सॉल्वेंट में जब आप डिजोल्व करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये मोर सॉल्युबल होता है। या किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये क्या होता है, ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। तो अगर आप हाइड्रोजन और गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करेंगे तो इसकी ये सॉल्युबिलिटी होती है, इसके CO2 गैस के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। लेकिन CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी लिक्विड में बहुत ही ज़्यादा होती है, मोर सॉल्युबल होती है CO2 गैस। क्यों सॉल्युबल होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर हमने डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अब रही तीसरे फैक्टर से, अब टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से हम आपको क्या डिस्कस करें, इसमें हम कैसे बताएं कि टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे डिटेल में डिस्कस करना है। इसे डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप क्या कर रही है, आपको अगर ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम ऊपर का इतना पोर्शन क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, क्योंकि इसे मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट के यहाँ फॉर्म में थोड़ा सा लिखवाना है और आपको समझाना है कि थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर में ये मतलब थोड़ा मैं यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसी रफ क्या करना है, आप नोट कर लीजिए। जैसे आप नोट कर लेंगे तो फिर हम इसे रफ कर देंगे, तो फिर हम टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए देखिए, हमने रफ कर दिए, समझते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, मान लीजिए आपने क्या लिया, लिक्विड लिया, जिसे आप क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट की लिया है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, किसी गैस को क्या किया, मिक्स किया, तो क्या बना, हमारा एक सॉल्यूशन बना। तो आपको बताना है जो सॉल्यूशन बना है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी किसी लिक्विड में किसी गैस को हम मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब एंथैल्पी चेंज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, मतलब हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ये आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आप इसी में क्या करिए, अब मान लीजिए आप ये जो प्रोसेस हो रहा है, किसी लिक्विड में गैस को मिक्स कर रहे हैं, जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, हीट बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए हीट तो रिलीज हो रही है, पर आप क्या कर रहे हैं, उसी में हीट और बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर और इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर और इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, तो आपको यहाँ पर समझना है, जब भी आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो मॉलिक्यूल के बीच काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, वे एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलिजन करने लगते हैं, जिससे कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, स्पेस जो वॉल्यूम है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। गैस के मॉलिक्यूल क्या स्केप होने लगते हैं, इसके मतलब बबल के फॉर्म में बाहर निकलने लगते हैं। इससे क्या होता है, किसी उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, किसकी वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। जैसे ही आपने किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया, जो प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो हमने यहाँ पर आपको क्या बताया है, टेम्परेचर का इम्पैक्ट बता दिया कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में क्या होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। क्यों कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल में आप ले लीजिए, फिश को ले लीजिए। ठीक है, फिश ले लिया, वो क्या होता है, नीचे जो ऊपर का पानी होता है, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वो मतलब ही गर्मी है, तो ऊपर की सरफेस तो क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती है, पानी की ऊपर की लेयर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऊपर की लिक्विड की लेयर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। लेकिन जो लिक्विड की नीचे की जो लेयर होती है,
जो नीचे का पानी होता है वो क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो सनलाइट होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है बहुत ही हाई होती है, मतलब अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की होती है, जहाँ पर उस वजह से फिर वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल जिन्हें कहते हैं वो आराम से सांस ले लेते हैं, आराम से, मतलब ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही क्या होती है, हाई होती है, उन्हें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी उनके लिए काफ़ी होती है। तो इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल आपको समझा दिया। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं अच्छी लगती। कोल्ड ड्रिंक हमें ठंडी ही क्यों अच्छी लगती है, आप ही बताइए। कोल्ड ड्रिंक हम ठंडी लगने का सबसे अच्छा रीज़न क्या बता सकते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों है? ठंडी इसलिए अच्छी लगती है कि जैसे कि आप मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, थम्स अप है, पेप्सी है, कुछ भी अगर आप पीते हैं वो लिक्विड होता है, ठीक है। कोई ना कोई तो फ्लेवर उसमें, मतलब जानते, फ्लेवर का तो नाम नहीं पता, लेकिन जिस भी फ्लेवर होता है तो उसमें क्या होता है, उस लिक्विड में गैस को मिलाया जाता है। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस को मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और उस लिक्विड में आसानी से क्या हो जाती है, सल्यूबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए टेम्परेचर क्या करते हैं, बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर कम वहाँ क्यों? टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है, बहुत ही ठंडी हो कोल्ड ड्रिंक होती है तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। ठंडी होती है तो हमें अच्छी इसलिए लगती है, जो उसमें जो हमारे जो जब हम पीते हैं तो हमें झंझनाहट जैसी लगती है, एक इरिटेटिंग, मतलब जो हमारा जो कूलिंग जैसा महसूस होता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कूलिंग जैसा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो CO2 गैस की वजह से होता है। हमें जो चिलिंग इफेक्ट आता है, जैसे हम उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, थम्स अप को पीते हैं, तो हमें चिलिंग इफेक्ट आता है। उसकी वजह क्या है? केवल वजह है CO2 गैस, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से उस CO2 गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बहुत ही हाई होती है। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर, उस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बहुत ही क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, उसे गर्म कर दो। कोल्ड ड्रिंक आपको पीने में अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ही खराब टेस्ट रहेगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को कैसा पिए, ठंडा नहीं, गर्म करके पिए। टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोल कर रख दीजिए, ठीक है। 2-3 दिन बाद उस कोल्ड ड्रिंक को पिए, तो देखिए आप क्यों बहुत ही बेकार लगेगी वो कोल्ड ड्रिंक। क्यों? जितनी भी CO2 गैस थी वो सभी क्या हो चुकी होंगी, स्कैप हो चुकी होंगी, वो बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी। उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो चुकी है पूरी तरह से। उस लिक्विड में कोई भी CO2 गैस नहीं है। इसीलिए आप जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपको कोई भी चिलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, कूलिंग जैसा फील नहीं होगा, क्योंकि पूरी CO2 गैस पहले ही स्केप हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोल्ड ड्रिंक कैसी अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी लगती है। ठंडी में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। किसी भी लिक्विड में, किसी लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं तो उस गैस की, उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। आपने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को बहुत ही कम टेम्परेचर कर दिया, बहुत ही ज़्यादा ठंडी कर दी, तो उस लिक्विड में क्या होता है, जो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है बहुत ही हाई होती है, और जैसे ही आप उस कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे तो बहुत ही ठंडा ठंडा आपको फील होगा, चिलिंग इफेक्ट आएगा। जो इरिटेटिंग होता है, जैसे हम पीते झंझनाहट जैसी लगती है, चिलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, तो वो किसकी वजह से, CO2 गैस की वजह से होता है। इसीलिए हमने इसमें एग्जांपल आपको समझाया टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। बस आपको इतना अपने माइंड में रखना है। हमने देखिए एग्जांपल दिए, एक्वेटिक एनिमल का भी दिया एग्जांपल, आपको कोल्ड ड्रिंक का भी एग्जांपल दिया, लेकिन आप इसी में देख लीजिए माजा या स्लाइस ले लीजिए। अगर आप वो पिएंगे तो आपको बताइए उसमें क्या होता है, उसमें CO2 गैस मिली होती है? बिल्कुल नहीं मिली होती है, क्योंकि जब आप पीते हैं ना तो उसमें आपको क्या है, चिलिंग इफेक्ट नहीं आता, इरिटेटिंग जैसा कोई भी, मतलब ऐसा नहीं, झंझनाहट जैसी महसूस नहीं होती है कोई भी माजा स्लाइस में। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 गैस नहीं मिक्स होती है कोई भी। उसमें वो क्या होती है, वो एक अच्छी सी फ्लेवर होता है, पर आप सोचिए कि उसमें हमें झंझनाहट जैसा फील हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो केवल जैसे थम्स अप है, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से पता चलता है कि यहाँ पर क्या CO2 गैस मिली हुई है, जैसे पिएंगे हमें झंझनाहट जैसी महसूस होगी, उसकी वजह CO2 गैस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर का आपको बता दिया कि किसी लिक्विड में किसी गैस को सॉल्युबल आप करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एंथैल्पी चेंज कैसा नेगेटिव है, तो हीट रिलीज होगी, और उसी में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। क्यों होने लगेगी उसे भी हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अब चौथा फैक्टर क्या है, प्रेशर। आप किसी लिक्विड में किसी गैस को आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। किसी लिक्विड में किसी गैस को मिक्स कर रहे हैं, तो गैस पर जब आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। सॉलिड पर प्रेशर का, सॉलिड में जब आप प्रेशर लगाते हैं तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन गैस पर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उस पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसी इम्पैक्ट हम अपने आने वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी फैक्टर से एक यहाँ पर लॉ, एक और यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ का चौथा फैक्टर पढ़ेंगे, कौन सा, प्रेशर का। किसी लिक्विड में किसी गैस का, किसी
लिक्विड में किसी गैस को अगर आप डिसॉल्व करवा रहे हैं, अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं या फिर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसे हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वहीं पर डिस्कस करेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने अपने वीडियो में हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर दिया है विद एग्जाम्पल। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।